नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के वो प्रश्न जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और यूपीएससी पैट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन ए है मनोज कुमार सिंह, ऑप्शन बी शशि प्रकाश गोयल, ऑप्शन सी संजय भूषण रेड्डी, ऑप्शन डी है आलोक कुमार। इसका सही उत्तर होगा शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल इस समय मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस क्षेत्र में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू करने की घोषणा की है? अर्थात अगर हेलमेट नहीं है तो फ्यूल भी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन है आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे राज्य में या फिर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। इसका सही उत्तर होगा पूरे राज्य में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि नो हेलमेट नो फ्यूल की जो नीति लागू की गई है वो कब से प्रभावी हो जाएगी? 1 अगस्त 2025 से, 15 अगस्त 2025 से, 31 अगस्त 2025 या ऑप्शन डी 1 सितंबर 2025 से। इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी 1 सितंबर 2025 से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के जो जिले हैं किस वस्तु पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? ऑप्शन ए है एकल उपयोग प्लास्टिक, ऑप्शन बी पटाखे, ऑप्शन सी ई सिगरेट, ऑप्शन डी है गुटखा। आपको पता है कि एनसीआर क्षेत्र में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यूपीएसडीएम द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन ए यूपी जॉब मैच डैशबोर्ड, ऑप्शन बी यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड, ऑप्शन सी यूपी एम्प्लॉयमेंट ट्रैकर, ऑप्शन डी है यूपी टैलेंट हब। इसका सही उत्तर होगा यूपी स्किल गैप डैशबोर्ड, ऑप्शन बी। यूपीएसडीएम के नए डैशबोर्ड के अनुसार शिकायत निवारण में कौन से जिले शीर्ष पर रहे हैं? हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है लखनऊ और कानपुर, ऑप्शन बी है वाराणसी और प्रयागराज, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती, ऑप्शन डी है गाजियाबाद और मेरठ। इसका सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर और श्रावस्ती। अगला प्रश्न है, माटी कला रोजगार योजना का उद्देश्य किस वर्ग के प्रशिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है? माटी कला जो रोजगार योजना है उसको किन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना उद्देश्य है उसका? ऑप्शन ए है केवल शहरी, ऑप्शन बी है ग्रामीण, ऑप्शन सी है शहरी और ग्रामीण दोनों, ऑप्शन डी है केवल महिलाएं। इसका सही उत्तर होगा शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए हाउस लोन की सीमा 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? मतलब हाउस लोन जो लिया जाता है वो 7.5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? ऑप्शन ए है 15 लाख, ऑप्शन बी है 20 लाख, ऑप्शन सी है 25 लाख, ऑप्शन डी है 30 लाख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 लाख रुपए। अब अगर कोई हाउस लोन लेना चाहता है सरकारी कर्मचारी तो उसको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगला प्रश्न है कि किस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद ग्रामीण आबादी को अपनी संपत्ति गिरवी रखकर बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा होगी? तो इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि अधिकार विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत संपत्ति विधेयक 2025, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश भू अभिलेख संरक्षण विधेयक 2025। इसका जो सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायोप्लास्टिक पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका प्रश्न है, इसके आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी और ऑप्शन डी मेरठ। तो इसका सही उत्तर होगा लखीमपुर खीरी, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
भारत की पहली हाईटेक फार्मा सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। भारत की पहली हाईटेक फार्मा सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? इसका सही उत्तर होगा ललितपुर, ऑप्शन ए। अगला है कि उत्तर प्रदेश से अमेरिकी निर्यात पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ के बाद कुल टैरिफ कितना हो गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 75% तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 50%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2030 तक उत्तर प्रदेश से कितने निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ए है यूएस डॉलर 100 बिलियन या 250 बिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 500 बिलियन डॉलर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारी के लिए अंतरराष्ट्रीय रोड शो किस अवधि में आयोजित किए जाएंगे? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अगस्त सितंबर 2025, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर 2025, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर 2025 या ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर 2025। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर 2025। अगला प्रश्न है, लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा के समय को घटाकर 45 मिनट करने के लिए कौन सी परियोजना प्रगति पर है? लखनऊ कानपुर के बीच जो यात्रा करने वाले उसमें लगने वाले समय को 45 मिनट तक ले आने के लिए कौन सी परियोजना प्रगति पर है? गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इन्हीं के नाम पर यह परियोजना चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ती है? तो ऑप्शन ए लखनऊ कानपुर, ऑप्शन बी मेरठ और प्रयागराज, ऑप्शन सी है आगरा और लखनऊ, ऑप्शन डी है दिल्ली और वाराणसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेरठ और प्रयागराज। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्तर पर पुनर्विकास करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है 25 स्टेशन, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 55 स्टेशन, ऑप्शन डी है 100 स्टेशन। तो ये जो अगला उत्तर होगा इसका उत्तर होगा सी 55 स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पुनर्विकास करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव में कितने गांवों को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है इसके लिए 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 234 गांव, ऑप्शन डी है 300 गांव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 234 गांवों को पर्यटन हब बनाने के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव में ग्रामीण युवाओं के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट की घोषणा की गई है? ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव में ग्रामीण युवाओं के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी छूट की घोषणा की गई है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15% सब्सिडी और 50% छूट, ऑप्शन बी है 20% सब्सिडी या फिर 75% छूट, ऑप्शन सी है 25% सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी छूट, ऑप्शन डी है 50% सब्सिडी और 100% छूट। इसका सही उत्तर होगा 25% सब्सिडी के साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी में पूरी तरह से छूट दी गई है। यूपी T20 लीग 2025 का तीसरा सीजन किस स्टेडियम में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश T20 लीग जो हो रही है उसका तीसरा सीजन
उत्तर प्रदेश के किस स्टेडियम में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ऑप्शन बी इकाना स्टेडियम लखनऊ, ऑप्शन सी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, ऑप्शन डी है ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इकाना स्टेडियम लखनऊ। यूपी टी20 लीग 2025 में कुल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? 4 टीमें, 5 टीमें, 6 टीमें या फिर 8 टीमें? तो इसका सही उत्तर होगा कुल 6 टीमें यूपी टी20 लीग 2025 में हिस्सा ले रही हैं। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए या फिर मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा जो मेधावी छात्र हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अर्थात ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है इस योजना के तहत कितने छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाएगा? तो इस योजना के तहत कितने छात्रों को भेजा जाएगा? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 15 छात्रों को। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 छात्रों को मास्टर डिग्री के लिए विदेश में भेजा जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चिवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति छात्र का आधा खर्च कौन वहन करेगा? केंद्र सरकार, ब्रिटिश काउंसिल, उत्तर प्रदेश सरकार या निजी कंपनियां? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश सरकार आधा खर्चा वहन करेगी। अगस्त 2025 में प्रयागराज में आयोजित कला उत्सव 2025 में कितनी श्रेणियों में प्रतियोगिताएं होंगी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 12 प्रतियोगिताएं होंगी, 12 श्रेणियां। माटी कला रोजगार योजना का उद्देश्य किस वर्ग के प्रशिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करना है? माटी कला रोजगार योजना का उद्देश्य किस वर्ग के प्रशिक्षित युवाओं को प्रोत्साहित करना है? ऑप्शन ए है शहरी, ऑप्शन बी है केवल ग्रामीण, ऑप्शन सी है शहरी और ग्रामीण दोनों, ऑप्शन डी है केवल महिलाओं को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शहरी और ग्रामीण दोनों जगह के युवाओं को। अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को ज्येष्ठ वेतनमान के साथ 6600 ग्रेड पे में पदोन्नत किया गया है? 6600 ग्रेड पे में पदोन्नत किया गया है। 50, 67, 75 या 80? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी है 80। कुल 67 यानी कि ऑप्शन बी 67 अधिकारियों को ज्येष्ठ वेतनमान के साथ 6600 पे ग्रेड में पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीने में कितने आवेदन जमा हुए? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख या ऑप्शन डी 2.5 लाख? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सबसे ज्यादा आवेदन किस जिले से आए हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जौनपुर। उत्तर प्रदेश ने घरौनी अर्थात ग्रामीण आबादी अभिलेख को कानूनी मान्यता देने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ग्रामीण भूमि स्वामित्व विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, उत्तर प्रदेश ग्रामीण संपत्ति अधिकार विधेयक 2025 या उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी स्वामित्व विधेयक 2025। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025। उत्तर प्रदेश में घरौनी योजना के अंतर्गत अब तक कितने परिवारों को घरौनी प्रदान की गई है?
तो ऑप्शन है 80.57 लाख, 90.57 लाख, 95.57 लाख या फिर 100.57 लाख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 90.57 लाख। उत्तर प्रदेश में दूध आधारित उद्योगों को बढ़ावा या प्रोत्साहन करने के लिए नई नीति कितने वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी? ऑप्शन ए है 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 7 वर्षों के लिए या ऑप्शन डी 10 वर्षों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। दूध आधारित उद्योगों के लिए पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड में स्थापित इकाइयों को लागत पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर अर्थात दिया नहीं गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण के लिए स्टूडियो और लैब्स खोलने पर राज्य सरकार द्वारा अधिकतम कितनी धनराशि का अनुदान दिया जाएगा? ऑप्शन ए 25 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 75 लाख, ऑप्शन डी 1 करोड़। तो इसके लिए 50 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। 2027 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो इस 7वीं, 8वीं, 9वीं और 16वीं, ये ध्यान रखिए, इसमें पूछा है कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8वीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 25%। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 20% अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में कौन से दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कौन से दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 22 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अगस्त, ऑप्शन डी 24 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 23 अगस्त। अगला है अगस्त 2025 में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की विभिन्न योजनाओं के पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या थी? ऑप्शन ए 17 अगस्त 2025, ऑप्शन बी 22 अगस्त 2025, ऑप्शन सी 27 अगस्त 2025, ऑप्शन डी 31 अगस्त 2025। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 27 अगस्त 2025। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत क्या है? ऑप्शन ए 37,000 करोड़, ऑप्शन बी 44,700 करोड़, ऑप्शन सी 50,000 करोड़, ऑप्शन डी 60,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 44,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। अगस्त 2025 तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा की कुल प्रस्तावित लागत क्या है? ऑप्शन ए 32,000 मिलियन, ऑप्शन बी 45,000 मिलियन, ऑप्शन सी 50,000 मिलियन, ऑप्शन डी 60,000 मिलियन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 60,000 मिलियन रुपीज। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी अवध या ऑप्शन डी रुहेलखंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र में फ्लोटिंग सोलर परियोजना किन बांधों पर स्थापित की जा रही है? ऑप्शन ए माता टीला और राजघाट, ऑप्शन बी माता टीला, जामिनी, अर्जुन सागर, ऑप्शन सी अर्जुन सागर, धसान और जामिनी धसान, ऑप्शन डी है जामिनी और कैम। इसका सही उत्तर होगा माता टीला, जामिनी और अर्जुन बांध सागर,
इन पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नए फिल्म निर्माण स्टूडियो और लैब्स खोलने पर पूर्वांचल, विंध्याचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में लागत का कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 50%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 35% का अनुदान दिया जाएगा। अगस्त 2025 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा के लिए किस प्रकार का संयुक्त उद्यम शुरू हुआ है? ऑप्शन ए सैमसंग और टाटा मोटर्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी के लिए, ऑप्शन बी HCL और फॉक्सकॉन के बीच सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए, ऑप्शन सी विप्रो और इंटेल के बीच सर्वर मदरबोर्ड के लिए, ऑप्शन डी रिलायंस और सोनी के बीच डिस्प्ले पैनल के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी HCL और फॉक्सकॉन के बीच सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए सुविधा के लिए संयुक्त उद्यम शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है? तो इसका नाम सबको पता ही होगा अब तक। ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और ऑप्शन डी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसका सही उत्तर होगा गंगा एक्सप्रेसवे। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1, ऑप्शन बी सागरमाला प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका सही उत्तर होगा भारतमाला प्रोजेक्ट फेज 1। ऑप्शन ए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी पीलीभीत, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। तो इसका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सही प्रकार में आपको पता ही है कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगस्त 2025 में वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 594 किलोमीटर, ऑप्शन बी 750 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8379 किलोमीटर, ऑप्शन डी 958 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 958 किलोमीटर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2026 के लिए किन प्रमुख वैश्विक आर्थिक केंद्रों में रोड शो आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी यूएई, कतर, कनाडा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल सिंगापुर और जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, कतर और कनाडा, इन जगहों पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा।